कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। खैर खैरियत थी। बस कल मैं और कुछ दोस्त इंजीनियर साहब को डिस्कस कर रहे थे तो अचानक जोश आया। हमने कहा कि चलो यार, काफ़ी प्लान कैंसिल हुए हैं, आज चलते हैं। सब ने बाल शाल बनाए हैं। अच्छा। और चल पड़े बस। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने सिगरेट पीते हुए बताया था कि यार एक बंदा मिला है, वो सारे इनके हवाले रख रख के इनके मुंह पे मारता है। सिगरेट पीते हुए? क्या बात है, गुड। तो स्टूडेंट लाइफ थी। हाँ हाँ। वही मिले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे फैज़ जारी कर दिया। तो ये फैज़ देते थे लोगों को? नहीं, ये फैज़ मेरे सामने तो इन्होंने किसी को नहीं दिया। मुझे बड़ी कोशिश की इन्होंने देने की। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे अंदर वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी शायद। अच्छा, तो मेरी बॉडी ने वो फैज़ एक्सेप्ट नहीं किया। तो मसाइल का सामना तो आया। मेरे साथ कुछ दोस्त थे कॉलोनी के, जिन्होंने मुझे रास्ते में एक दफ़ा रोका कि तुम अहले हदीस हो। मैंने कहा नहीं। कहते यजीद को गालियाँ निकालो। मैंने 2-4 निकाली। मतलब इस तरह के हालात थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल गुजर गए हैं। आज वो सारे दोस्त मेरे साथ उधर बैठे हुए पहली सब में। बड़े मजमे में वो एक गलत वाक़या सुना रहे थे कि कहते जी मरहब एक पहलवान था जो जिसकी बीवी उसे कहती थी तुम अली से जीत नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने वैसे ही साथ अली से पूछा, मैं कहा यार मरहब तो जोन सा है वो यहूदी, इतना ही कहा था। अभी कहते जब भी मुनाफिक के सामने अली का जिक्र होता है मेरी तरफ इशारा करके सारा मजमा मेरी तरफ देखने लग गया। मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार ये क्या है। मेरे बारे में 2-3 बातें की। मैं कहा अली अली। हर गली में, हर मोहल्ले में जो मस्जिद है उसमें आप देखेंगे नमाजी खड़े होंगे। जी जी। मुझे आज पुलिस ने रोका था ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो उन्होंने भी पूछा किधर जा रहे हो। फैसलाबाद में रोका था। मैंने कहा कि जेलम। कहते हैं इंजीनियर को मिलने जा रहे हो। मैंने कहा जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब भाई किधर से आए हो? मैं तहसील जड़ावाला के अंदर 644 चक नंबर जड़ावाला। जी जी। ये ज़िला कौन सा लगता है? ज़िला फैसलाबाद। ज़िला फैसलाबाद। ठीक हो गया। चलो जी, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। थैंक यू। इतनी सर्दी है जी। और कब निकले आप? हम कल हमारा इरादा बना है शाम को। हम रात 12 बजे के निकले हुए हैं। सुबह 5 बजे के वेट कर रहे थे। रात 12 बजे निकले थे, सुबह 5 बजे के वेट कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकेले आए हो? हम गाड़ी में आए हैं। गाड़ी में, अपनी गाड़ी में। चलिए जी। फिर तो बचत होगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, खैर खैरियत थी, कैसे आना हुआ? खैर खैरियत थी। बस कल मैं और कुछ दोस्त इंजीनियर साहब को डिस्कस कर रहे थे तो अचानक जोश आया। हमने कहा कि चलो यार, काफ़ी प्लान कैंसिल हुए हैं, आज चलते हैं। सब ने बाल शाल बनाए हैं। अच्छा। और चल पड़े बस सफ़र में। कब से सुन रहे हो इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब से जो पहला इंटरेक्शन हुआ है ऑनलाइन वो 2018 के अंदर हुआ है। ठीक है। नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? बहुत पॉजिटिव हुआ। अच्छा। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। जी 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 करें। मैं 2015 से 2019 तक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ा हूँ। जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ सब फ़िरक़ों के लोग मौजूद थे, सैयद भी मौजूद थे। सही है। तो जब बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो गई थी तो हमारी आपस में बहस होती थी मज़हब पे। और एक दिन इतनी लड़ाई हो गई थी कि हम सीटीडी बुलाने लगे थे, क्योंकि शिया भी मौजूद थे अंदर, देवबंदी भी मौजूद थे और बरेली भी मौजूद थे। लेकिन हमने फिर फैसला ये किया था कि हम किताबों से तुम्हें बताएंगे। अच्छा। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने सिगरेट पीते हुए बताया था कि यार एक बंदा मिला है, वो सारे इनके हवाले रख रख के इनके मुंह पे मारता है। सिगरेट पीते हुए? क्या बात है, गुड। तो स्टूडेंट लाइफ थी। हाँ हाँ। तो हमने कहा कि यार बस इससे हमने सारे हवाले ले लेने हैं। लेकिन अच्छा। उससे शियों के खिलाफ या सही हवाले लेते लेते हमने अपने हवाले भी देखे। तो फिर हमने कहा कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है। अच्छा। फिर बस तजस्सुस बढ़ता गया और वीडियोस देखते गए। पहले हम दोनों बरेलवी दोस्त थे तो करामतें डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ बैठ के। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगे उन्हीं करामतों पे। और बस। अच्छा, पहले करामतें मानते थे? पहले मैं बहुत ही कट्टर बरेलवी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा साहब फैमिली में मिनी पीर हैं, आप कह लें। खुद अच्छा। को वो पीर मानते हैं। और मैंने बचपन में तज़किरतुल औलिया, करामाते औलिया, इस तरह की कौन है मिनी पीर आपके दादा साहब में? दादा साहब मेरे खुद को। अच्छा, दादा साहब। मैं समझा दादा साहब। दादा जान मेरे। अच्छा, दादा जान आपके पीर हैं। वो खुद को पीर कहते हैं और ख़ानदान में कुछ लोग उनको इज्जत देते हैं। नहीं, खाली पीर कहते हैं या पीछे कोई ठिकाना भी था, कोई था दरबार शरबार या क्या था? दरबार चल रही थी? दरबार शरबार कोई नहीं था। वो बस कहते थे कि बचपन में मुझे कोई मिले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे फैज़ जारी कर दिया। तो ये फैज़ देते थे लोगों को? नहीं, ये फैज़ मेरे सामने तो इन्होंने किसी को नहीं दिया। मुझे बड़ी कोशिश की इन्होंने देने की। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे अंदर वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी शायद। अच्छा। तो मेरी बॉडी ने वो फैज़ एक्सेप्ट नहीं किया। सही हो गया, यानी बरेलवी। अच्छा, ये नेगेटिव तारुफ हुआ उस वक्त, पॉजिटिव जो बना वो आपको भी पता चला कि हमारे अंदर क्या क्या खराबी है? जी, मैं बहुत देर से मज़हब को सोचता था कि यार हम ही क्यों मुसलमान सही हैं। इतने सारे मज़ाहिब हैं। मैं मतलब इंटरनेट यूज़ करता था तो मॉडर्न
चीज़ें भी देखता था। वेस्टर्निज्म की वजह से मटेरियलिज्म भी आ गया था थोड़ा सा, एथीज़म से नया नया रिश्ता थोड़ा सा जुड़ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये सब हवा है, लेकिन मज़ा आता था पीरों की बातें करने में, करामतों की बातें करने में। तो बस इस तरह ही जोन सा है, अल्लाह ताला ने राह दिखानी थी, अल्लाह ताला ने राह दिखा दी। अच्छा, आप इंजीनियर साहब के साथ जुड़ गया इंजीनियर साहब के साथ। अब बरेलवी मकतबा फ़िक्र से एक बच्चा, उसको ये तौहीद की बातें हज़म होने लग पड़ी। जी, मुझे बड़ा मसाइल पेश आए। मैंने पहली दफ़ा जो है अपने घर आकर, मैं ननियाल में तब रह रहा था, तो मैंने आके सवाल किया कि हम लोग रफ़ाए दैन क्यों नहीं करते। तो मेरी जितनी खाला थी उधर सारी एक नीचे आके बैठ गई, कालीन था, एक सोफ़े पे आके बैठ गई, इधर नाना अबू बैठे, सब ने अपने अपने दलाइल दिए, लेकिन वो सारे दलाइल के जवाब मैं याद कर चुका था। कहते थे मनसूख हो गया, मैंने कहा किधर लिखा है, कहते फ़लानी हदीस है, बुत रख के आते थे, वो सारी चीज़ें जो हम कई बार सुन चुके हैं वीडियोज़ में, उन सब के जवाब दिए। तो एंड पे मेरे नाना अबू ने कहा था, वो ज़रा सॉफ्ट हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा जो दिल करता है करो। लेकिन उस दिन मस्जिद में मौलवी साहब ने मुझे कह दिया था कि तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई, और उन्होंने मुझे असर से लेकर मगरिब तक बिठाया, फिर मैंने मगरिब दूसरी मस्जिद में पढ़ी। तो मसाइल का सामना तो आया। मेरे साथ कुछ दोस्त थे कॉलोनी के, जिन्होंने मुझे रास्ते में एक दफ़ा रोका कि तुम अहले हदीस हो। मैंने कहा नहीं, कहते यजीद को गालियाँ निकालो। मैंने 2-4 निकाली, मतलब इस तरह के हालात थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल गुजर गए हैं, आज वो सारे दोस्त मेरे साथ उधर बैठे हुए पहली सब में। अच्छा, जब आप चेंज हो गए, आपको बातें समझ आ गई, रफ़ाइल दैन भी शुरू कर लिया। खाली रफ़ाइल दैन का मसला तो नहीं था ना, कायद का भी मसला था। में रफ़ाइल दैन का घर वाले जो दादा अबू जो थे, नाना अबू थे, वो रफ़ाइल दैन पे तो कायल हो गए होंगे, लेकिन अकायद पे तो बात हुई होगी ना। अकायद पे मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई घर वालों से। सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी से, जो मुझे कहती थी कि बस तुम गुस्ताख हो गए। वो आपको पता होगा चांद पे अक्सर हमारे ट्रेंड चलता है, एक दफ़ा या हुसैन लिखा जाता है, एक दफ़ा या मोहम्मद लिखा जाता है। तो एक दफ़ा मैंने चांद की फ़ोटोज़ निकाली नेट से, मैंने दिखाई, मैंने कहा वही चांद है, पिछले महीने भी यही चांद था, उससे पिछले महीने भी यही चांद था। उन्होंने कहा तुम गुस्ताख हो गए हो, निकलो घर से। तो इस तरह के हालात से अब ये सिचुएशन है कि मेरा जितना ननियाल है वो सारा रिवर्ट हो चुका है। मेरी अम्मी भी जो मसला सर्च करती हैं साथ लिख जाती हैं इंजीनियर। तो जितना भी ननियाल है सारा ही रिवर्ट हो चुका है। ददयाल के अंदर जो उनसे कुछ माशाल्लाह अभी हैं लोग, बड़े जो लोग हैं, मेरी फुप्पो हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बाबी हैं। बाकी भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन दादा अबू की उम्र बहुत ज़्यादा, वो ज़ईफ़ हो गए हैं, अब उनको समझ नहीं आती बातें। तो बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता। और कोई ऐसा दोस्तों में वाक़या, कोई तकलीफ़ दे चीज़ दावत के हवाले से? दावत के हवाले से, दावत तो मैंने कुछ लोगों को बस नज़र आ जाता है ना, ख़ास तौर पे मौलवियों को पता लग जाता है ये कौन से स्टेशन से बोल रहा है। हाँ। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी अपनी मस्जिद जोन सी थी, उसके अंदर मैं रफ़ाइल दैन से नमाज़ पढ़ता था, और मेरी कुछ बातें भी मौलवी साहब ने सुनी थी। उनको मैंने रमज़ान में अफ्तारी की दावत दी, तो उन्होंने वो भी ठुकरा दी वहाँ पर ही बैठे बैठे। उसके अलावा उनको लगता था शायद मैं अहले हदीस हूँ शुरू में। तो बड़े मजमे में वो एक गलत वाक़या सुना रहे थे कि कहते जी मरहब एक पहलवान था जो जिसकी बीवी उसे कहती थी तुम अली से जीत नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने वैसे ही साथ अली से पूछा, मैं कहा यार मरहब तो जोन सा है वो यहूदी, इतना ही कहा था। अभी कहते जब भी मुनाफिक के सामने अली का जिक्र होता है मेरी तरफ इशारा करके सारा मजमा मेरी तरफ देखने लग गया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये क्या है, मेरे बारे में 2-3 बातें की, मैं कहा अली अली। तो इस तरह की चीज़ें, और जिस तरह आपको बताया दोस्त रोक के पूछते थे कि यार अहले हदीस हो तुम क्या हो, तो इस तरह के मामला शुरू में होते थे। लेकिन अब मैं नोटिस करता हूँ हर 3 में से 2 बंदे जो जवान है ना, छुपे इंजीनियर के फ़ैन निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहारें आ गई हैं। जी जी, अब तो जनाब हर गली में, हर मोहल्ले में जो मस्जिद है उसमें आप देखेंगे नमाज़ी खड़े होंगे। जी जी, मुझे आज पुलिस ने रोका था ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उन्होंने भी पूछा किधर जा रहे हो, फैसलाबाद में रोका था। मैंने कहा कि जेल में, कहते हैं इंजीनियर को मिलने जा रहे हो। मैंने कहा जी। पता नहीं उसने इसलिए आधा घंटा रोकी रखा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बाकी जो घर वाले हैं वो भी सुन्नत माँ से? जी जी, सारे घर वाले मेरे जो उनसे हैं वो माशाल्लाह इंजीनियर साहब को भी सुनते हैं, और सिर्फ इंजीनियर साहब की पैरवी नहीं, मतलब वो जरा पुराना सुन्नत है यार, जो भी क्रिटिकल थिंकर हो गए। बात तो यही है ना। इंजीनियर साहब का नाम तो इसलिए लेते हैं ना कि हमें तो यही नजर आया कि ये अकेला ही बंदा है जिसने कुरान सुन्नत को आम किया। मेरी दावत का तरीकेकार भी है, मैं इंजीनियर साहब को डिफेंड नहीं करता, क्योंकि जब भी कोई दूसरा फिरके का बंदा बात करता है कहता है इंजीनियर साहब मुनाफिक है, इंजीनियर साहब ये है वो, मैं कहता हूँ यार इंजीनियर साहब को छोड़ो, तुम इस बात पे बात करो कि दुआ सिर्फ अल्लाह से। ज़बरदस्त। और बाकी अकायद के ऊपर आ जाता हूँ बस। बिल्कुल सही। फर्स्ट टाइम आया? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज। अच्छा जी, चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी। इंशाल्लाह बैठो, जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज
Done.